कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहें। जी, तो पुराने शहर लाहौर में ओल्ड सिटी में दिल्ली दरवाज़े पर लगा है मेला बहारा। हम जा रहे हैं वहाँ। सबसे पहले हम करेंगे नाश्ता और नाश्ते के बाद ये बादशाह मस्जिद का बाहर का मंज़र अब बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब नाश्ता हम कर चुके हैं और नाश्ता करने के बाद हम पहुँचे हैं दिल्ली गेट पर। दिल्ली गेट की वीडियो मैंने अपने व्लॉग्स में पहले भी शेयर किया है और इसके बारे में मैंने पूरी हिस्ट्री बनाई है। लाहौर शहर के दरवाज़ों में से ये एक दरवाज़ा है और किसी ज़माने में जब बादशाहों की हुकूमत होती थी तो शाम होते ही इन दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब ये दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं और अपने आने वालों का इस्तकबाल करते हैं। लाहौर शहर के इस पुराने हिस्से में, इस पुराने इलाके से आपको यहाँ के लोगों की रहन सहन, उनके तौर तरीक़ों का पता चलता है कि वो यहाँ पर पहले किस तरह रहा करते थे। और जैसे जैसे ही लोग तरक्की करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो फिर जिद्दत आती है और नई बिल्डिंगें जो तामीर की जाती हैं वो नई तरह से तामीर पर बनाई जाती हैं। मुझे ये दिल्ली गेट वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके दोनों साइडों पर फूलों से इसे खूबसूरत बनाया गया है और मज़ीद इसको डेकोरेट करने के लिए बहुत ही खूबसूरत, जैसे मेहंदी पर आप कर्टन वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ों डेकोरेट करते हैं, उसी तरीके से इन्होंने डेकोरेट करने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते थे। दरो दीवार तो खूबसूरत हैं, ज़ाहिर बात है। ये ईंटें और ये नक्शो निगार जो दीवारों पर बनाए गए और इसके साथ साथ रखे हुए, मेरे ख़्याल में ये जश्न बहारा के नाम पर जो इन्होंने पौधे और फूल लगाए हैं ना, ये सारा साल यहाँ की रौनक होनी चाहिए। देखें, ये बादशाहों के दौर की तामीरात है। अच्छा, यहाँ पर आगे छोटी और तंग गलियों में कुछ गलियाँ हैं जो कि बहुत मशहूर हैं। लोग बहुत दूर दूर से इन गलियों को देखने के लिए आते हैं। एक तो इनमें से ये सबील वाली गली है। यहाँ पर भी तमाम पुरानी तर्ज के मकानात जो हैं वो बने हुए हैं और मुझे ये ऑटो रिक्शा बहुत ज़्यादा पसंद आया। भाई, किस किस को अच्छा लगा है। बहुत खूबसूरत स्टाइल से उस पर नक्शो निगार किए गए हैं जो ट्रक वगैरह पे किए जाते हैं। अच्छा, इस गली में रिहायशी मौजूद है जो रहते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं, अपनी तस्वीरें बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और लाहौर की पुरानी तहज़ीब से, पुरानी सकाफ़त से जुड़ते हैं और अच्छा लगता है। मैं तो हूँ ही लाहौर शहर की और इसी शहर से मेरा ताल्लुक़ है। इसी शहर में मैं पैदा हुई और मेरे आबाओ अजदाद भी। मैंने अपने बहुत बचपन में ये सब चीज़ें बार बार देखी हुई हैं। मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे लिए ये बिल्कुल नई या अननोन चीज़ें नहीं हैं। हाँ, जो मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आते हैं या देहात के लोग हैं, उनका तर्ज़े ज़िंदगी, रहन सहन और इमारतें बनाने का तरीका सही है, मुख्तलिफ़ शहरों का डिफरेंट है। दरवाज़े देखें, लकड़ी के लगाए जाते थे, प्योर लकड़ी के, कितने खूबसूरत लग रहे हैं और साथ साथ इन पर काम भी होता है। ये देखें, डेकोरेशन और सेटिंग देखकर भाई, मैं तो आपको बता रही हूँ कि मेरा ताल्लुक़ तो लाहौर शहर से है। मेरी फीलिंग भी होती है इनको देखकर, पुरानी अपनी सकाफ़त को, मुझे पुरानी अपना बचपन याद आता है, अपने बड़े बुज़ुर्ग याद आते हैं जब मैं इन तमाम चीज़ों को देखती हूँ कि ये वही लाहौर शहर है जिसे पुराना लाहौर शहर कहा गया है। पहले इसे शहर कहा जाता था। जी, हम शहर जा रहे हैं सामान लेने के लिए, चीज़ें लेने के लिए। ये थोड़ा सा आप इससे आगे जाएंगे सबील वाली गली से तो आपको 2-3 गलियाँ और मिलेंगी, जिसमें से एक उस्मान की बैठक बहुत ज़्यादा मशहूर है। मोहल्ला बेकरी भी इसी में है और इसी में 2-3 जो है ना वो फूड की इन्होंने बनाई हुई हैं और इसमें ये आगे ही उस्मान की बैठक भी, आगे अखवत भी है इसमें और इसकी जो तर्ज़ तामीर है वो आपके सामने है। खिड़कियाँ बनाने का तरीक़ाकार, तंग गलियाँ होती थी और ये गलियाँ बहुत ज़्यादा ठंडक है। यहाँ पर बाकी जगहों पे गर्मी लग रही थी, यहाँ पर ना ठंडक फ़ील हो रही थी। कुछ रिहायशी यहाँ पर बाहर थे और ज़्यादातर
दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह बंद थी, क्योंकि लोग आते हैं विज़िट के लिए, देखते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे जो हैं वो टी के स्टॉल बनाए हुए हैं। ये सामने जी निकाह वाली गली है, ये निकाह वाली गली है नाम से मशहूर है। यहाँ पर एक टाइम में एक बंदा आसानी से गुजर सकता है। यहाँ पर उन्होंने बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पर तस्वीरें लेना और वीडियो बनाना मना है, तो फिर मैं इस गली में एंटर नहीं हुई, वरना मैंने जाके देखना था कि वाकई इसमें एक टाइम में एक ही बंदा गुजरता है। ये इस पर लिखा हुआ है अखुवत। और यहाँ पर बाकी इन्होंने जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो ये है कि गली सुरजन सिंह है ये, और यहाँ पर आप अपनी आवाज़ धीमी रखें क्योंकि यहाँ पर रिहायशी रहते हैं। मैं बहुत अरसे के बाद इस साइड पर गई, कभी जब हम छोटे थे और इन्हें यानी कि लाहौर शहर में रहा करते थे, इस ओल्ड सिटी लाहौर में। तो इन गलियों से हमारा आए दिन गुज़र होता था, क्योंकि इन तमाम गलियों से गुज़र कर हम मजंग से चबुर्जी से अनारकली से इसी तरह सारा अंदर अंदर घूमती थी अम्मी के साथ। तो वो वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। अपनी मदर भी मुझे याद आ रही थी कि उनके साथ इन गलियों में से गुज़रते हुए पता ही नहीं चलता था कि कब एक हिस्से से हम दूसरे हिस्से में, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में पहुंच जाते थे। इसकी एक साइड पे लोहारी का बाज़ार है, साथ साथ गेट है। मुझे रास्ते में लोहारी गेट भी नज़र आया। लोहारी और दिल्ली गेट जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ज़्यादा बड़े हैं। ये जी गली सुरजन सिंह, यहाँ पे इन्होंने मोहल्ला किचन लिखा हुआ है। इधर ही उस्मान की बैठक है। वो लोग जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं या डिफरेंट किस्म के ममालिक में रहते हैं, वो देखकर ज़्यादा अच्छे अंदाज से इसकी तर्ज़ तामीर को गेस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कुछ इलाक़ों में जो पुराने इलाके हैं उनकी तर्ज़ तामीर क्या है और लाहौर की क्या थी और क्या अब है। अब जो जदीद बन रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो बिल्डिंग्स और इमारतें बनती हैं, और ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस गली में अच्छा खासा रश था, लोग आ रहे थे, बैठ रहे थे, अपनी पिक्स बना रहे थे, सबके फेस पे स्माइल थी। तो हमने भी भरपूर अपना फ़ोटो सेशन किया, यहाँ पर तस्वीरें बनाई। ये खोवट लिखा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के दरवाजे थे छोटे छोटे, तो अंदर ना स्टॉल लगे हुए थे। लेकिन हम गए थे सुबह के टाइम पे, नाश्ता किया था, तो 9-10 बजे इतना रश नहीं था। बहुत से कह रहे थे कि हमारा अभी ना टाइम नहीं हुआ, तो हम अभी नहीं यहाँ पे कुछ भी लगा सकते। ये जी दिल्ली गेट पे ना जो सोफ़े रखे हैं वो बहुत कमाल के लग रहे हैं। ये छोटी सी एक शॉप बनी हुई थी जिसमें अंटीक टाइप, पुरानी टाइप की चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अच्छा अच्छा जी, अब जब आप अखुवत और वो तमाम गलियों से होते हुए आगे आएंगे ना, तो आगे जाके एक साइड पे तो ये कुआं बना हुआ है। कुएं को इन्होंने कवर किया हुआ है और अब उसमें पानी नहीं है। इसी साइड पे ये मस्जिद वज़ीर ख़ान है, उसके अलावा एक मज़ार भी है। तो ये मस्जिद वज़ीर ख़ान बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत सुभान अल्लाह। यहाँ तक इन्होंने सारी डेकोरेशन की हुई है मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स के साथ, जो कि बाहर के मौसम की हैं। तो लाहौरी बाहर के मौसम को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। ये जी कुआं है। पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं कितना वो डीप होगा, गहरा होगा, तो मैं अंदर नहीं जाती हूँ। ये सारी साइड वो है जहाँ पर मस्जिद वज़ीर ख़ान है। तो यहाँ स्ट्रेट से हम यहाँ देख सकते हैं कि ये बादशाहों के दौर की बनी हुई मस्जिद है और स्ट्रीट है। यहाँ पर ये सारी देखें, सीढ़ियों की चौड़ाई से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनकी टाइल्स, अब ये टाइल्स इस्तेमाल नहीं की जा सकती। यहाँ पर पेंटिंग की दो शॉप्स मौजूद थी। एक ये तरफ थी और दूसरी बीच में सीढ़ियाँ आती हैं मस्जिद की, और फिर उस साइड पर, दूसरी साइड पर भी एक शॉप है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के अशार पढ़ते हुए अपनी पेंटिंग जो थी बना रहे थे। मुझे बहुत मज़े की लगी, अमेजिंग लगी।
अच्छा लगता है जब इंसान अपनी सकाफ़त, अपनी चीज़ों से जुड़ा रहता है, क्योंकि यादें हर सूरत में इंसान का पीछा करती हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इंसान को आगे बढ़ते हुए अपना पिछला जो माज़ी है, जो हमारा रख रखाव है, हमारी सकाफ़त है, उसे भूल जाना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? बहुत सी फैमिलीज़ अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ थी, कुछ यंग लड़कियों के साथ थी और वो उन्हें बता रहे थे लाहौर का ये सब कुछ दिखा के। उनके चेहरे पे हैरत थी, खिड़कियाँ, दरवाज़े और छोटी गलियाँ देखकर। उसके बावजूद, इतने पुराने घर होने के बावजूद, उनकी सफाई-सुथराई, उन टाइल्स की चमक-दमक और रौनक आज भी मौजूद है। इसी तरह हाँ, इंसान जितना मर्ज़ी पुराना हो जाए, उसके फेस पे भी हर वक़्त स्माइल रहनी चाहिए, मुस्कुराहट रहनी चाहिए। खुशियाँ बखेरें और मुस्कुराएँ, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी के जो पल भी मिले, उन पलों को खूबसूरती से बिताने की कोशिश करें। यही मेरी छोटी सी कोशिश है, इसलिए मैं जो जहाँ भी जाती हूँ, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ बना के, ताकि वो लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक में हैं या इलाकों में हैं, जिनका गुज़र नहीं होता, वो नहीं आ पाते हैं, तो वो भी देखें लाहौर की तारीख़, उसकी पुरानी सकाफ़त, हमारा विरसा, जो हमें नस्ल दर नस्ल आगे पहुँचाना है अपने आने वाली नस्लों में, ताकि वो जान सकें कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो किस तरह रहते थे, कैसी गलियाँ थी, कैसे मोहल्ले थे। बहुत इत्तेफाक सलूक हुआ करता था पहले लोगों में। एक घर के बच्चे दूसरे घर के बच्चों के साथ मिलकर, उनके साथ मिलकर खाना खा लिया करते थे। अब तो ऐसा कल्चर नहीं रहा, ख़त्म होती जा रही है हमारी रवायात। मस्जिद के अंदर ना तामीर का काम जारी था, मस्जिद आलमोस्ट काफ़ी हद तक बंद की हुई थी उन्होंने। हम सुबह का टाइम गए थे तो अभी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम नहीं हुआ था, तो लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। अच्छा, मुझे उसकी निस्बत इस साइड पे जो लगा हुआ था, इसकी पेंटिंग्स मुझे ज़्यादा पसंद आई। ठीक है ना, लग रहा है कि आप कहीं आए हो, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरह से तामीर पर घर नहीं बनाए जाते लाहौर में। लाहौर के न्यू स्टाइलिश घर आपने देखे हैं सारे के सारे ही। देखें, जो जहाँ पे वो बैठा है, वो उसने उसी से रिलेटेड खिड़कियाँ और जो बालकनियाँ बाहर को बनी हुई हैं, उसी की पिक्स बनाई हुई हैं। और ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी देखने में। ये ना सिर्फ बैठकर पेंटिंग कर रहे थे, बल्कि खुद से बातें करते हुए अशार भी पढ़ रहे थे। अभी सुबह का टाइम था और धूप भी तेज़ हो रही थी। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। वो कह रहे थे शाम के टाइम में ज़्यादा रश होता है। शाम के टाइम में आपको पता है कि मौसम ऐसा है, बहुत ज़्यादा लाहौर में गर्मी पड़ रही है। लग रहा है कि मई और जून जुलाई में ठंडी हवाएं चलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके जाया करें। इस तरह आपका तो कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हौसला अफजाई होती है। इंसान और ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करता है, और ताकि आपके साथ शेयर किया जा सके और आप देखें। यकीनी तौर पे आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जश्न बहारा जो है वो सिर्फ 3 दिन के लिए लगा लाहौर में। संडे था कल, तो कल हम गए थे, हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम घूमे फिरे यहाँ पर और इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। मैं बहुत बार वीडियो में देख चुकी थी गली सूरजन सिंह और ये सामान की बैठक, तो निकाह वाली गली। हालांकि इन गलियों से हम हज़ारों बार गुज़रे हुए हैं, लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ इंसान की दिमाग में जो मेमोरी है वो कहीं बहुत पीछे चली जाती है। फिर आपने उन चीज़ों को बार बार रिकॉल करना होता है और देखकर अपनी पुरानी यादें, अपना बचपन भी ताज़ा करना होता है। अच्छा, मस्जिद का काफ़ी हिस्सा जो था वो बंद था और तामीरात में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इन काम हो रहा था। काम की वजह से इन्होंने काफ़ी कुछ इसमें बंद किया और ये देख सकते हैं आप, जगह जगह पे इन्होंने वो शटर लगाए हुए हैं। थोड़ी बहुत मैंने इसकी वीडियो बनाई थी आपको दिखाने के लिए। आप इसकी तामीर, इसके नक्शो निगार, इसकी देख सकते हैं कि किस तर्ज पर ये बनाई गई है, तामीर की गई है। ये जो पूरे का पूरा दिल्ली का और ये इलाका है ना, यहीं पर हमाम भी है।
जहाँ पर बादशाह वगैरह जो थे वो आकर इसी गली में था है हमाम चुरू में, वहाँ पर स्कूल बन गया हुआ है। तो लोग बादशाह वगैरह आके यहाँ पर गुस्ल किया करते थे। ये देखें, आपको मैंने इसकी झलक दिखाई है कि ये कैसी लग रही है मस्जिद। अल्लाह ताला जी सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा आसानियाँ करें। अब हम वापसी का सफ़र तय करने लगे हैं, क्योंकि हम सुबह सुबह आए थे कि धूप नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब हम तो चले घर को, और आपने कहीं नहीं जाना। पहले मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, फिर ही आप जाइएगा। इजाज़त दीजिए, मिलूँगी फिर आपको किसी बहुत अच्छी वीडियो में, किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।